एक ऐसा गांव जहां रक्षाबंधन नहीं मनाई जाती। जी हां दोस्तों, आज बात हो रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में हिंडन नदी के किनारे पर बसा हुआ यदुवंशी अहीर क्षत्रियों का यदुकुल माने जाने वाला गांव सुराणा गांव। इतिहास के पन्नों को पलटे तो पता चलता है कि लगभग 1106 ईस्वी में राजस्थान के अलवर से आए 100 राणा यानी वीर योद्धाओं ने यहाँ सोनगढ़ नाम के खेड़े पर इस गाँव की नींव रखी थी। उन 100 राणाओं की वजह से यानी कि उन 100 वीरों की वजह से इस पावन धरती का नाम पड़ा था सुराणा। लेकिन ये सिर्फ एक गाँव नहीं, बलिदान की वो इमारत है जिसने सदियों से जुल्म के आगे घुटने नहीं टेके। वक्त आया मोहम्मद गोरी के आक्रमण का। कहा जाता है कि सुराणा के वीरों ने पृथ्वीराज चौहान की सहायता की थी, जिससे बौखलाए गोरी ने गांव पर हमला कर दिया। रक्षाबंधन का वो पवित्र दिन था जब गांव में विश्वासघात से कत्ले आम मचाया गया। गोरी की सेना ने वीरों की राखी यानी कि राख को पूरे गांव में बिखेर दिया और सुराणा को पुरुष विहीन कर दिया। लेकिन यदुवंशी क्षत्रिय वंश को मिटाना नामुमकिन था। उस वक्त राजवती मैया जो गर्भवती थी अपने मायके उलेड़ा चली गई थी। वहां उन्होंने 2 पुत्रों को जन्म दिया, लखी सिंह और चुपाड़ा। जब बड़े होकर उन्होंने अपने बाप दादाओं की शहादत की दास्तान सुनी तो वो वापस आए और सुराणा को दोबारा बसाया। यही वजह है दोस्तों कि प्राचीन काल से ही सुराणा और पास के ही सुठारी गांव में रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाया जाता। ये उन वीर शहीदों को हर साल दी जाने वाली एक महान श्रद्धांजलि है। गांव की रक्षा स्वयं महादेव करते हैं। कहा जाता है कि जब भगवान परशुराम यहाँ तपस्या कर रहे थे तब हिंडन नदी में बहता हुआ एक शिवलिंग आया था। परशुराम जी ने उसी शिवलिंग को यहाँ स्थापित किया जो आज घुमेश्वर महादेव के नाम से विश्व प्रसिद्ध है। इससे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक 11वें ज्योतिर्लिंग का उप ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इस मंदिर के विकास में फतेह सिंह यादव जी जैसे समाज सेवियों का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा है, जिनकी स्मृति द्वार आज भी यहाँ की शान है। सुराणा की मिट्टी से आज भी देशभक्ति की खुशबू आती है। कारगिल युद्ध में शहादत देने वाले शहीद सुरेंद्र पाल जी की प्रतिमा आज भी हर युवा की रगों में जोश भरती है। आज इस गाँव में 1000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां हैं। गाँव की बेटी चंचल यादव IAS है, हिमांशु यादव और बिट्टू यादव BSF में कमांडेंट है। प्रधान जंगली फौजी के बेटे वंश यादव और NDA से सेलेक्ट हुए यश यादव लेफ्टिनेंट बनकर सरहद पर तैनात हैं। हरीश यादव विदेश मंत्रालय में ASO के पद पर देश की सेवा कर रहे हैं। सरकारी भर्ती हो और सुराणा का नाम न हो ऐसा हो ही नहीं सकता। हर भर्ती में 8-10 बच्चे यहाँ से सेलेक्ट जरूर होते हैं। गुजरातियों में एक कहावत बड़ी मशहूर है यदुवंशियों पर, अहीरनो आश्रो, अर्थात जब किसी मनुष्य पर संकट आता है और जब ऐसी परिस्थिति बन जाए कि उसकी कोई मदद न कर पाए तब उसका केवल एक ही आसरा होता है, वो है अहीर। सुराणा गांव के बसने के वर्षों बाद यहाँ पर सुठारी गांव बसाया गया। सुठारी गांव में भी छबड़िया गोत्र के अहीर हैं, वह भी रक्षाबंधन के पर्व को नहीं मनाते हैं। इतनी प्रगति के बाद भी गांव में एकता और इंसानियत कायम है। एडवोकेट आर्यन यादव जैसे लोग इसका सबूत हैं, जो गरीबों का केस मात्र 10 रुपए में लड़ते हैं ताकि कोई कोर्ट के चक्कर में बर्बाद ना हो। एकता, भाईचारा और बलिदान, यही पहचान है हमारे गाँव सुराणा की। तो दोस्तों, मुझे सुराणा गाँव में आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ के क्षत्रिय यदुवंशियों के बारे में जान के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अगर आप इस गाँव का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो जरूर कमेंट करना और ये व्लॉग यूट्यूब पे जरूर देखना। मिलते हैं अगले व्लॉग में। हर हर महादेव।